श्री राधे राधे। भक्तों, जीवन में आपको किसका संग करना ये बहुत समझदारी की बात होती है। यदि आप विपरीत मार्ग वालों का संग कर लिए तो नासमझी की बात हो जाती है। भगवान और उनके भक्तों के संग में जुड़े रहे, संतों के भक्तों के संग में जुड़े रहे तो कल्याण हो जाता है। एक ऐसे भक्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उनका नाम था हनुमान प्रसाद जी। वो टीचर थे, हेडमास्टर थे, हाई स्कूल गढ़ी घाट, पोस्ट सिंहपुर, जिला बांदा में। वो सिद्ध किशोरी जी से जुड़े थे। वो कहते हैं कि मैं क्या बता पाऊंगा, वो तो बहुत महान थी, साक्षात भगवती थी। और 1937 की बात वो बताते हैं कि वो प्राइमरी स्कूल सीतापुर चित्रकूट में आ गए थे और उसी साल श्री जानकी कुंड में बियहुती भवन सरकारों द्वारा विवाह कलेवा उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बारात के लिए 2 दिन पहले से ही तैयारियां होने लगी और वो कहना है उनका मास्टर का कि मैं उस समय सेठ साधु राम तुलाराम की धर्मशाला में रहता था। रजौला जागीर से भी हाथी मंगाया जाना था तथा दरी गलीचा आज मंगाने की लिखा पढ़ी हम लोग कर रहे थे। उस समय सिद्ध किशोरी जी ने अपने मुखारबिंद से कहा था कि मास्टर साहब, आप इतना परेशान क्यों रहे? परसों इतना पानी होगा कि सामान सब भीग कर बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या सचमुच वर्षा होगी? तो सरकार ने कहा कि हाँ, खूब वर्षा होगी। आकाश बिल्कुल साफ था, कार्तिक का महीना था, बादल का नामो निशान भी नहीं था। विवाह के 1 दिन पहले शाम तक आकाश निर्मल रहा, परंतु 2 बजे से तेज हवा चलने लगी। सूर्योदय होते होते आकाश में बादल छा गए और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ने लगी। धीरे धीरे जैसे सूर्य चढ़े, पानी अधिक बरसने लगा और 2 घंटे दिन चढ़े तक तमाम गलियों में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। बार बार भक्तों की प्रार्थना करने पर सिद्ध किशोरी जी ने मुस्कुराते हुए केवल इतना ही कहा कि शादी विवाह आदि अवसरों में ऐसा होना मांगलिक होता है। महाराज वो हेडमास्टर हनुमान प्रसाद नाम के जो थे, उनका कथन है कि मैं बहुत बार उनकी लीलाओं का दर्शन कर चुका हूँ। कहते हैं कि मैं किसी कारणवश बोर्ड से केवल वो 30 रुपए माहवार से सीतापुर चित्रकूट में मास्टरी पर आए थे और उस समय दुखी दशा में बुद्धि भी ठिकाने नहीं रहती थी। तो अकस्मात मैंने श्री किशोरी जी से एक दिन प्रार्थना की, सरकार आप तो उत्सव समाप्त करके यहाँ से सेवद को जा रहे हैं, अब मुझे भी आशीर्वाद देते जाएं ताकि मैं अपनी असली पोस्ट अर्थात हेडमास्टरी पर चला जाऊं। तो माता जी ने कहा, घबराएं नहीं, आप शीघ्र ही यहाँ से अपने असली पद पर चले जाएंगे। तो केवल 8 ही दिन के बाद हुक्म आया कि आप अपील से बहाल कर दिए गए हैं और प्राइमरी स्कूल पंचोखर तहसील नारायणी की हेडमास्टरी पर आप 30 रुपये माहवार पर फिर से कर दिए गए। तो सिद्ध किशोरी जी के इन चरित्रों को देख करके भारी आनंद आया कि मैं फिर से नौकरी पर पहुंच गया। अटूट श्रद्धा बढ़ी। भक्तों, उस समय प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को 30 रुपये महीने मिलते थे और वो भी नौकरी हट गई थी, चली गई थी। दोबारा किशोरी जी के आशीर्वाद से तुरंत लग गई। और अयोध्या जी में सदगुरु सदन के पुजारी जी महाराज कहते हैं कि मेरे राम को भी श्रृंगारी पद पर बियहुती भवन में सरकारों की सेवा में 2-3 साल तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनके अनेक अनोखे चमत्कार
और चरित्र अद्भुत अद्भुत देखे, जिनको भैया जी अर्थात राम गोपाल जी दास जी ने बहुत प्रेम से भक्तों को बताया सुनाया। और राम गोपाल दास जी जो अनंत स्वामी महंत जी जयदेव दास जी महाराज जमींदार माफीदार संस्थापक जयदेव वैष्णव संस्कृत कॉलेज करवी चित्रकूट श्री सिद्ध किशोरी जी के प्रति अपने हृदय के उद्गार प्रथम दर्शन एवं चमत्कारी चरित्रों की बात बताते हैं। वो कहते हैं राम गोपाल दास जी कि श्री अयोध्या जी से बिहुती भवन समाज नवंबर 1936 को श्री जानकी कुंड पहुंचा। तो दूसरे दिन उनको मस्तराम जी ने शुभ संदेश सुनाया कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं धर्म भगवान जी पधारे हैं। तो कल कार्तिक शुक्ल पंचमी से श्री राम विवाह कलेवा प्रारंभ होने वाला उत्सव, तो स्वामी जी की आज्ञा अनुसार आप भी कल संध्या समय तक अवश्य पहुंच जाना। तो साथ ही साथ सिद्ध किशोरी जी की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा कि इस समय का सुख आनंद अकथनीय है, ऐसा आनंद आपको कभी नहीं मिला होगा। तो भक्तों ये बताते हैं राम गोपाल दास जी महाराज कि मैं 3-4 वर्ष से युगल सरकार की सेवा में रहता हूँ। इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर के मेरे तो हृदय में सरकार के दर्शनों की उत्कट लालसा उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि उस रात्रि का कटना भारी हो गया। दूसरे दिन गुरु जी महाराज की आज्ञा लेकर कुछ भोग की भी सामग्री साथ में लेकर 3-4 संतों के साथ जानकी कुंड पहुंचा तो देखा कि राम जी महाराज का दूल्हा श्रृंगार हो गया है और वो श्रृंगार भोग भी आरोग रहे हैं। श्रृंगारी राम विलास शरण जी एवं मस्त राम जी सेवा में उपस्थित है। कहते हैं कि मैंने भी तुरंत एक थाल में कुछ सामग्री सजाई और ज्यों राम जी की सेवा में जाने लगा तो उस कोठरी के बाहर दरवाजे के समीप बैठे हुए एक बालक ने सहसा मुझसे कहा, भैया जी दंडवत। तो मैंने कोई साधारण गृहस्थ बालक समझकर जय सीताराम कह दिया और भोग का थाल लेकर कोठरी के अंदर राम जी के समीप चला गया। उनके सम्मुख भोग का थाल रखकर दंडवत प्रार्थना की कि करवी स्थान से आ रहा हूं, कुछ देर हो गई है, क्षमा करते हुए इस भोग को स्वीकार कर लिया जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और सरकार ने वो कहते हैं कि मेरी प्रार्थना को सुनकर उस भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुए प्रेम से आरोगा और मस्तराम द्वारा मेरा परिचय कराए जाने पर सरकार ने अपने कर कमल से मुझे अपनी शीत प्रसादी भी दी। अब दूसरा थाल सिद्ध किशोरी जी के निमित्त मैंने तैयार करके मस्तराम जी से जब उनका ठिकाना पूछा तो मस्तराम जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि इस कोठरी के बाहर ही तो सिद्ध किशोरी जी बिना श्रृंगार किए बैठी हैं, क्या आपने उनको पहचाना नहीं? उनका कहना है कि मैं लज्जित हो गया, तुरंत किशोरी जी से क्षमा मांगी और भोग का थाल उपस्थित करते हुए प्रार्थना की, सरकार आपको पहचान नहीं सका, इसलिए भूल के कारण दंडवत प्रणाम भी नहीं किया। इतना सुनते ही दया सागर जी ये सिद्ध किशोरी जी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर अपने समीप बैठा लिया और मेरे सिर पर अपने कर कमल का स्पर्श करती हुई बोली कि बहन को भैया भले ही भूल जाए परंतु बहन अपने भैया को कैसे भूल सकती। और फिर इन्होंने प्रार्थना किया कि आज प्रथम ही सरकार का शुभ दर्शन हुआ है, अनभिज्ञतावश आपको पहचान नहीं सका, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। और इस जीव का तो स्वभाव ही भूलने का है और आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर आप अपने जन को कैसे भूल जाएंगे।
बहुत भाव भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि आपके प्यार एवं अमृत भरे बोल ने तो मेरे सूखे प्राणों को भी हरा भरा कर दिया है, और आपने मुझे भैया की उपाधि देकर संबोधित किया है। मैं एक अपराधी एवं अपात्र जीव भला इस योग्य कहाँ हूं जो आपका भैया कहलाऊं। मैं तो अपने क्षुद्र कर्मों के कारण आपको अपना मुंह दिखाने योग्य भी नहीं हूं, परंतु ये असीम अनुकंपा आपकी है कि आप जीवों के कल्याणार्थ उन पर सदैव दया दृष्टि एवं कृपा की वृष्टि करती हैं। परंतु कितने दुख का विषय है कि जीव आपके समस्त उपकारों को भूलकर आपकी आज्ञाओं की अवहेलना करता हुआ सदा विमुख रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। सरकार, जिस किसी भी जीव की ओर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए अथवा जीव ही आपको अपनी प्रेम भरी निगाह से देखने लग जाए तो कृतार्थ हो जाए। भाव सिंधु में गोते खाता हुआ पार हो जाए। मैं तो आपके श्री चरणों की रज अपने सिर पर धारण कर आपको सादर प्रणाम करता हुआ प्रार्थना करता हूं कि आप तो कृपा सागर हैं। जीवों पर दया करना एवं उन्हें कुपंथ से हटाकर सुपथ पर लगाना, ये तो आपको स्वभाव ही है। आपकी प्रत्येक चेष्टाएं जीव के कल्याण के निमित्त होती है। आपकी जो कुछ प्रशंसा की जाए सो कम है। और वो कहते हैं, मेरी प्रार्थना को सुनते ही किशोरी जी ने तो मानो पूर्ण दया का भंडार खोल दिया। कहने लगी, भैया पापी हो, अधम हो, मार डालने योग्य हो, कैसे भी अपराधी क्यों न हो, श्रेष्ठ पुरुषों को ऐसे सभी जीवों पर करुणा करना ही उचित है। कारण कि कोई किसी का अपराध नहीं करता, सब कोई अपना अपना कर्म फल भोगते हैं, और संसार में ऐसे ही कोई मनुष्य नहीं है कि जिनसे भूल न होती हो। भक्तों, यदि भगवान भूल को न माफ करें तो जीव का उद्धार कैसे हो। और उनका कहना है, जो भैया का पद प्राप्त कर चुके थे, मेरे जन्म जन्मांतरों के पाप ताप कैसे दूर होंगे मैं सोचता था। प्रथम तो मैं किसी साधना द्वारा निवृत्त करने को असमर्थ था। दूसरा, मेरा अपना निजी कोई भी ऐसा प्रबल पराक्रम नहीं था। तीसरे, मेरे कोई सुकृत भी नहीं थे जो मैं इस लाभ प्राप्त कर सके। किसी साधना द्वारा यह कार्य होना असंभव था। जिस पर भगवान कृपा करें, जिसे अपनाएं, वही तो उनकी कृपा एवं प्रेम का भाजन होकर समस्त पाप ताप से छूट सकता है। सिद्ध किशोरी जी के शुभ दर्शन करते ही मुझे निश्चय हो गया कि मेरे जीवन में यह स्वर्णिम अवसर बड़े भाग्य से आया है। उनका निष्कपट व्यवहार, कृपा एवं स्नेह अपने ऊपर देखकर मुझे तो भारी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय की कलियां खिल गईं। मैं उन पर मुग्ध हो गया एवं दयापूर्ण श्री मुख वाक्य सुनते ही कुछ देर तक मूक सा हो गया, मानो किसी ने मुख पर ताला लगा दिया हो। और थोड़ी देर के बाद अनायास ही मेरे मुख से उनके प्रति ये शब्द निकले, आहा धन्य प्रभु की दया, अनुकंपा एवं कृपा की साक्षात मंगलमयी मूर्ति माँ मैथिली जो ही है, क्यों न हो। दया एवं कृपा का पूर्ण विकास तो मात्र हृदय में ही होता है। माता का हृदय ऐसा होता है। वास्तव में यदि माता बच्चे के अपराध ही देखने लगे तब तो दया धर्म का दिवाला निकल जाएगा। आह कितनी उदारता है आपके कोमल अंतःकरण में। ऐसी रसपूर्ण माँ की गोदी में बैठने और रज के चरणों की रज में लौटने का किसका जी नहीं चाहेगा। माँ मैथिली, यद्यपि मैं कुपात्र हूँ,
बड़ा बड़ा बुरा हूं, भला तो नहीं हूं, लेकिन आपका बालक हूं। यही प्रार्थना और विनय भिक्षा मांगता हूं कि मेरी प्रेम रूपी लता को अब कृपा रूपी जल दे करके विशाल किया जाए, बीच में कहीं मुरझाने न पावे, एवं अपना के फिर कभी त्यागना भी नहीं। भक्तों जब इस प्रकार से प्रार्थना किया श्री संत राम गोपाल दास जी ने, जिनको सिद्ध किशोरी जी ने भैया का पद प्रदान कर दिया था, तो इनकी प्रार्थना सुन करके पहले तो इनका हाथ पकड़ करके अपने ही बिल्कुल आसन के सट के बैठा लिया, जैसे कोई बहन अपने भाई को बैठाए, और फिर प्रेमामृत की धारा बरसाती हुई कहने लगी, भैया जी आप सेवक कैसे, आप तो मेरे लक्ष्मी निज भैया हैं। देखिए हमारी दोनों की माता श्री सुनैना अम्बा एवं पूज्य पिता विदेह जी महाराज हैं। भैया जी क्या आप भी अभी से विदेह हो गए, जो अपने आप को अपनी बहन को भी भूल गए। किशोरी जी के निष्कपट प्रेम ने राम गोपाल दास जी कहते मुझे नहला दिया, और मैं बड़ी असमंजस में पढ़कर सोचने लगा, किंतु निर्णय कुछ नहीं हो रहा था कि मैं कौन हूं। इतने में मंद मंद मुस्कान युक्त किशोरी जी ने अपने प्रसादी आधा पान मेरे मुख में अपने ही कर कमलों द्वारा भर दिया। तब इन्होंने समझ लिया कि मेरे ऊपर संपूर्ण कृपा हुई है, और जो सांसारिक पहचान थी वो उड़ गई इनके दिमाग से, और समझ गए कि सिद्ध किशोरी जी का मैं भाई हो गया हूं, अब तो वो मेरी बहन है। और मैं उनका प्रिय भैया राजकुमार लक्ष्मी निधि हूँ, जनक जी का पुत्र। भक्तों उस समय सुख एवं हृदय के आनंद से कैसे कोई पूरा फल अनुभव करा सकता है। हृदय के नेत्र नहीं और नेत्रों का हृदय भी नहीं। लोहे को स्पर्श मात्र से कंचन बना डालना, इस प्रकार का अनुपम चमत्कार तो केवल सिद्ध किशोरी जी में ही था, और राम गोपाल दास जी को अनुभव हुआ। न जाने उस स्पर्श में कोई जादू था या पान में कोई वशीकरण था, शीत प्रसादी में क्या कोई टोना था, या उस प्यार या स्नेह में कोई मोहिनी मंत्र जिसने पहली बार मेरी दास भावना को बुला करके रख दिया। मैं अपने को राम जी का दास समझता था, और मैं भूल गया इस बात को। मैं इस योग्य कहाँ था किशोरी जी का भैया कहला सकता, परंतु जिसे कृपा करके सिद्ध किशोरी जी ने अपनाया उसके लिए तो सब संभव था। जिस प्रकार पारस लोहे की कुपात्रता गंदगी पर ध्यान नहीं देता, ऐसे अपने स्वाभाविक धर्मानुसार जैसे वो सोना बना देता है गंदे लोहे को भी, ऐसे किशोरी जी ने अपनी दयालु स्वभाववश, राम गोपाल दास जी कहते हैं, मेरी कुपात्रता पर ध्यान न देते हुए मुझे अपना भैया ही बना लिया। और मैं आज अपने भाग्य की कहाँ तक प्रशंसा करूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे इनके पवित्र दर्शन, कृपा, इनके द्वारा दिए गए अनंत अनंत आनंद प्राप्त हुए। और वो कहते हैं कि मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप और आपकी असीम अनुकंपा द्वारा मुझे यह अवसर प्राप्त हो गया। केवल अपने पुरुषार्थ से प्रयत्न करके कोई आपको पाना चाहे और आपसे कोई दृढ़ नाता जोड़ना चाहे तो संभव नहीं। आप जैसे सिद्ध महान पुरुषों का दर्शन संसार पंख में
फंसे हुए विषयासक्त हम प्राकृत पामर जीवों को होना असंभव था, किंतु अब तो मैं आपके दर्शनों एवं दृढ़ संबंधों के द्वारा निश्चिंत हो गया। मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि आप साक्षात जनक नंदिनी हैं और आप ही संसार में फंसे दीनहीन साधनोहीन पर कृपा करके अपने दर्शनों से कृतार्थ करने के लिए कभी कभी किसी स्वरूप में मृत्यु लोक में आ जाती हैं। और आपने मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाग्य देवताओं की भी दुर्लभ है, जो भाग्य, आज वो भाग्य मुझे स्वतः प्राप्त हुआ। मैं जनक नंदिनी का भाई बन गया। अब तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई, नाता ऐसा दृढ़ हो गया कि मुझे अपनी किसी प्रकार की कोई गति खराब होने का भय भी समाप्त हो गया। आपके मधन जो वचन है ना, मुझे अत्यंत सुखकर प्रतीत हो रहे हैं। आपका एक एक वचन मेरे अज्ञान को भगाने के लिए पर्याप्त है। सिद्ध किशोरी जी के स्नेह से सने अत्यंत मधुर अपनेपन से भरे वचनों को सुन सुनकर राम गोपाल दास जी कहते हैं, मेरा तो हृदय भरा रहता था प्रेम से, और मेरे प्रेम आश्रुओं ने उनके चरण कमलों को भिगो दिया था, और मेरे मन में उठने वाली समस्त शंकाएं निर्मूल हो गई। मेरी प्यारी बहन सिद्ध किशोरी जी ने मुझे अपने वात्सल्य स्नेह से स्नान करा दिया और प्रेम सागर में निमग्न करा दिया। इधर बनोई श्री राम जी भी तो कृपा और गुणों के सागर, दया के निधि, शोभा के धाम ही मिले। उनके पुनीत प्रेम एवं आश्वासन से भी मेरा समस्त शोक संताप भाग गया। भक्तों, जानकी कुंड पर कई दिन तक बड़े समारोह के साथ श्री विवाह, कलेवा, चौथारी उत्सव, रंगीन झांकियां होती रही और समस्त जनता वाह वाह करती रही, परंतु मैं सिद्ध किशोरी जी की उस अमृत एवं प्रेम भरी मधुर वाणी और शील स्नेहमय स्वभाव के सामने और कुछ मुझे आनंद नहीं करता था। इसी में आनंद मुझे लगता था। उस समय के परमानंद को बता पाना मेरे लिए संभव नहीं। उस समय कैसा आनंद एवं सुख का प्रवाह बहा होगा। किशोरी जी के उन प्रिय एवं मधुर वचनों की जब याद आती है, उनके विछोह से चिंतित होने के कारण नेत्रों में आंसू लगातार बहते रहते और उनकी याद में मैं रोया करता हूँ। होने को तो हो ही जाता है निश्चिन सांझ सवेरा, परंतु सिद्ध किशोरी जी बिना जीवन नीरस है। मैं तो उनके महात्माओं के भाग्य की सराहना किया करता हूँ जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त किया। धन्य है वो संत जिन्होंने निरंतर युगल सरकार की सेवा में रहकर सुख लूटा, और धन्य है उन सज्जनों का भी जो अनुभव की आंखों से उन्हें हर समय देखते हुए उन्हीं की लीला में निमग्न रहते हैं। और परम धन्य है ऐसे भाव भीने भक्तजन जो निरंतर उस लीलाधर प्रभु के शिवगल नाम की रटन लगा करके प्रेम रस का आस्वादन करते हुए प्रेम विह्वल होकर कभी तो रुदन करते, कभी हंसते, कभी मस्त होकर नाचने लगते। प्रेम की अकथ कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी, प्रेम की अकथ कहानी। सुर नर मुनि गए सब हार। बताओ, ऐसे प्रेम को मैं क्या बता पाऊंगा? जो मैंने अनुभव किया वही नहीं बता पाऊंगा। सरकार की लीला एवं महत्ता को कौन जान सकता है? भक्तों, संत राम गोपाल दास जी जो किशोरी जी के भैया हो गए हैं, वो भाव विभोर कहते हैं कि मैं
विदेह राजकुमारों की और किशोरी जी की कृपा की मुझे तो विदेह राजकुमार बना लिया। वो स्वयं तो किशोरी जनक नंदिनी। उनकी महिमा को कैसे पूरा बता पाऊंगा। मैं तो ठहरा उनका भूला भटका लाडला पाला पोसा भैया लक्ष्मी निधि। और वो तो माता है, जगन माता, किंतु मेरी तो दीदी हो गई। और जब महोत्सव पूरा हुआ तो युगल सरकार, उनके पुजारी जी, स्वामी जी, धर्म भगवान जी से भी बहुत विनय विनय दिव्य दिव्य प्रार्थनाएं भाव विभोर होकर के करता रहा और उनसे प्रार्थना किया कि अधिक न हो सके तो केवल 3-4 दिन के लिए तो स्थान करवी में पधार कर अपनी चरण रज द्वारा पावन करते हुए हमारे गुरु महाराज जी को भी दर्शन दिया करें। कारण कि गुरुदेव महाराज जी कुछ अस्वस्थ होने के कारण जानकी कुंड पर आपके दर्शन करने नहीं आ पाते हैं। और भक्तों, जिन भाव भरे संत की बात मैं कर रहा हूं, जो भैया बन गए थे राम गोपाल दास जी महाराज, उनका आश्रम करवी चित्रकूट में अब भी है। वो शिष्य थे स्वामी महंत श्री जयदेव दास जी महाराज के, जहाँ संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत कॉलेज है। और इन्हीं की प्रार्थना पर इनके गुरुदेव को दर्शन देने के लिए दिव्य किशोर जी ने इनके अर्थात गुरुदेव के आश्रम में आकर दर्शन दिया था। भैया लक्ष्मी निधि जो संत समाज में राम गोपाल दास जी नाम से प्रसिद्ध थे, उनके भाव परम प्रेम से भरे हुए, उनके अनुभव भी दिव्य प्रेम से भरे हुए हैं। उसे मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज माता दिव्य किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।